जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका सबका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को अपने वचन के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा है और वचन के द्वारा आपको आशीष करने जा रहा है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हालेलुया। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते हैं। पिता खुदा बाप, एक बार फिर से हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी मदद और सहायता को मांगते हैं। इस समय में तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे खुदा बाप। हालेलुया। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको तेरे नाम से आशीष देते हैं, बरकत देते हैं। पिता परमेश्वर खुदा बाप, यदि कोई बहन या भाई बीमार है तो तेरे कोड़े काने से चंगा हो जाए, हील हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, आप ऐसा ही कर रहे हैं। वचनों के द्वारा आप इनसे बातें करने जा रहे हैं पिता। अद्भुत रहस्यों को इनको प्रकट करने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप दुआ प्रार्थना को सुन रहे हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक विधवा का प्रार्थना का ताकत कितना ज्यादा था, उसका प्रार्थना का ताकत कितना बड़ा था। हालेलुया। कि जो एक विधवा है उसकी प्रार्थना में कितनी ताकत है, उस ताकत का बारे में हम जानने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 18 अध्याय का 1 वचन से लेकर 8 वचन तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ने परमेश्वर से डरता था और ने किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि ने मैं परमेश्वर से डरता और ने मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने वो का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआएं देते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। ये जो घटना है आपने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर कुछ इसमें से अद्भुत रहस्य की बातों को हमको सिखाने जा रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर इधर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा कुछ समझाना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में कुछ हमको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि एक नगर में एक अधर्मी न्यायाधीश रहता था और उसी नगर में एक विधवा थी। हालेलुया। और जो अधर्मी न्यायाधीश है वो ना किसी मनुष्य से डरता है ना किसी परमेश्वर से डरता है, वो किसी का परवाह नहीं करता। हालेलुया। वो अपने आप को बड़ा मानता है, वो अपने आप को समझता है सब कुछ, वो किसी का परवाह नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसी नगर में एक विधवा स्त्री भी रहता है जो अपने केस को लेकर आती है और अपना न्याय मांगती है उस अधर्मी न्यायाधीश से। हालेलुया। ये जो अधर्मी न्यायाधीश है, एक जज बोल सकते हैं, ये जो न्याय करता है हर नगर में जो नियुक्त होते हैं, ये जो न्याय करने वाले लोग होते हैं। उस टाइम एक नगर में एक न्यायाधीश था जो एक अधर्मी था। हालेलुया। और क्या होता है, जो ये विधवा है ये क्या करती है, अपना न्याय मांगती है और बोलती है कि मेरा न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए और मुझे मुद्दे से बचा। लेकिन क्या होता है कि जो ये अधर्मी न्यायाधीश है ये बात पर ध्यान नहीं देता, केस पर ध्यान नहीं देता, चल रहा है जो चलने दो। हालेलुया। वो उस पर ध्यान नहीं देता। हालेलुया। लेकिन जो ये विधवा स्त्री है ये क्या करती है, ये बार बार उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती है
और जाकर अपना न्याय मांगती है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई से बचा, और बार बार उसके पास जाती है। हालेलुया। तो क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, अधर्मी न्यायाधीश सोचने लगा कि ना तो मैं किसी मनुष्य का परवाह करता हूं, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, फिर भी ये स्त्री मुझे बार बार आके तंग करती है, बार बार आके मुझे परेशान करती है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, एक विधवा स्त्री अपने न्याय को मांगने चाहती है। हालेलुया। एक विधवा का जब हम बारे में सोचते हैं तो उसका लाइफ के अंदर जब हम झांक कर देखते हैं, उसका लाइफ बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा उसको बातों को सुनना पड़ता है, तानों को सुनना पड़ता है। वो विधवा एक व्यक्ति के पास बार बार जाए तो सोचो लोग क्या क्या थॉट्स लगाते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे कि ये स्त्री सच में ये गलत है, तभी ये अपने आप को बचाना चाहती है। लेकिन इधर कुछ अलग बात है, परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है, उन बातों पर नहीं जाना चाह रहे। लेकिन आप सोचो, एक विधवा है जो उसका जीवन बहुत दुख दर्द पीड़ाओं से भरा होता है, उसको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जब ये विधवा स्त्री है ना, ये कुछ को भी ध्यान नहीं देता, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सीधा जाती है कि मुझे तो न्याय चाहिए, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे न्याय चाहिए। ये बार बार घड़ी घड़ी जा जाकर उससे न्याय को मांगती है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, अधर्मी न्यायाधीश सोचता है मैं इसका न्याय चुका दूंगा, मैं इसका न्याय चुका देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आके मेरे नाक में दम कर दे, मुझे बड़ा परेशान कर दे, मुझे खाने ना दे, मुझे सोने ना दे, मुझे कुछ कार्य ना करने दे, कभी ऐसा ना हो कि मेरी नाक में दम कर दे, तो मैं इसका न्याय चुका देता हूं। हालेलुया। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया। हालेलुया। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा समझा रहा है। अब प्रभु कहता है कि सुनो कि जो अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। हालेलुया। अब जो अधर्मी न्यायाधीश इस बात को बोल रहा है कि मैं उसका न्याय चुका देता हूं, मैं उसको मुद्दे से बचा देता हूं, मैं उसका केस का सॉल्यूशन कर देता हूं। प्रभु कहता है अब आप बताओ कि जब एक अधर्मी न्यायाधीश न्याय को चुकाने के लिए, उस मुद्दे से बचाने के लिए, उस केस को सॉल्यूशन करने के लिए खड़ा हो जाता है, एक अधर्मी न्यायाधीश, वो कहता है सुनो, क्या वो न्याय परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर जो सच्चा है, जो न्याय करने वाला है, जो धर्मी परमेश्वर है, जो धर्मी न्यायाधीश है, वो क्या अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? चुने हुए लोगों का प्रार्थना को नहीं सुनेगा, चुने हुए लोगों का दुहाई को नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। बाइबल कहती है वो तुरंत सुनेगा और तुरंत उनका न्याय चुकाएगा और वो उस विषय में देरी नहीं करेगा। हालेलुया। अब एक बात बताओ, यदि ये विधवा स्त्री पहले दिन जाकर और छोड़ देती कि नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो क्या वो सॉल्यूशन हो पाता? नहीं हो पाता। क्या वो मुद्दे से बच पाती? नहीं बच पाती। हालेलुया। एक विधवा स्त्री बार बार जाकर एक अधर्मी व्यक्ति से अपने न्याय को खींच सकती है, अपने न्याय को ले सकती है। एक अधर्मी व्यक्ति को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, कर सकती है कि मुझे उसका न्याय चुकाना ही है, मुझे उसको मुद्दे से बचाना ही है, मुझे उसका केस को सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। एक अधर्मी इस बात को सोचने पर मजबूर हो सकता है, तो मेरा परमेश्वर तो, मेरा यीशु तो धर्मी न्यायाधीश है, धर्मी परमेश्वर है। क्या वो हमारी दुआ को नहीं सुनेगा? क्या वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या हमारी दुहाई को वो सुनने में देर करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तुरंत उसका उत्तर देगा, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। वो तुरंत वो उस विषय में कभी देर
देरी नहीं करेगा, हालेलुया। वो अपने चुने हुओं का प्रार्थना तुरंत सुनेगा और उसका उत्तर देगा, हालेलुया। लेकिन कमी क्या है? कमी क्या है हमारे अंदर? हम एक दिन प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, हालेलुया। हम 2 दिन प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब आपको पता लग रहा है, जब आप जान गए हैं कि मेरा दोहाई, मेरा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, मेरा न्याय सिंहासन के सम्मुख जो मेरा मुद्दे से बचाने के लिए जो मेरा न्याय है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है? उस विधवा स्त्री के तरह लगातार घुटनों पे जाना है, लगातार प्रार्थना करना है, लगातार उपवास करना है, लगातार विनती करना है, लगातार दुहाई देना है। एक दिन मेरा धर्मी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा, तुम्हारा दुहाई को सुन लेगा, वो न्याय करने में देर नहीं करेगा, वो तुरंत उस विषय में अपना हस्तक्षेप करेगा और आपके कार्य को सफल करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आपके अंदर इस विधवा के नाई एक स्वभाव होना चाहिए, लगातार प्रभु में बढ़ना, लगातार उपवास बढ़ना, लगातार प्रार्थना करना, लगातार जाके घुटना टिका के प्रभु में से, प्रभु के पास से अपना प्रार्थना का विषय को रिसीव कर लेना, प्रार्थना का उत्तर को रिसीव कर लेना और उस विषय को ले लेना, हालेलुया। आपके अंदर ऐसा अटूट विश्वास होना है, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 20 दिन हो जाए, चाहे 1 महीना हो जाए, लगातार हमें प्रार्थना करते रहना है। एक दिन अवश्य उत्तर आएगा, हटना नहीं है, विश्वास को कम नहीं करना है, रुकना नहीं है, लगातार बना रहना, लगातार बना रहना है, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जब मनुष्य का पुत्र आएगा, हालेलुया, तो प्रभु क्या कहता है? वचन क्या कह रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या ऐसा विश्वास पाएगा? इस विधवा के अंदर जो विश्वास है अपने न्याय को लेने का, इस न्याय को प्राप्त करने का, क्या ऐसा विश्वास को पाएगा? क्या लगातार प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को पाएगा? क्या लगातार दुआएं देने वाले व्यक्तियों को पाएगा? क्या लगातार उपवास प्रार्थना करने वाले लोगों को इस पृथ्वी पर पाएगा? हालेलुया। आपको ऐसा बनना है, हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ते जाना है, हालेलुया। और प्रभु से अपना चंगाई को ले लेना है, प्रभु से अपना आशीषों को ले लेना है, अपने न्याय को खींच लेना है, हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत बातों को सीख पा रहे हैं, हालेलुया। आपने क्या सीखा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।